शहर के तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। चिकित्सकों ने सलाह दी है कि तापमान बढ़ चुका है, लिहाजा अब बचने की जरूरत है। शहर के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि न्यूनतम 26.8 डिग्री सेल्सियस तक था। तापमान ज्यादा होने के कारण सड़कों पर गाड़ियां भी कम ही दिखी। जो लोग मजबूरी से निकले तो धूप और गर्मी से बचाव के सारे उपाय करके निकले थे। इस भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। ये सबसे पहले घर से निकलने से पहले भरपेट भोजन करके बाहर निकलना चाहिए और बीच बीच में पानी पीते रहना है और उसके साथ में चीनी नमक का शरबत पीना है। और अगर विशेष परिस्थिति होती है तो गन्ना का रस और नींबू पानी जरूरी है। और पूरे बदन को कपड़ा ऐसा पहनना है कि पूरे बदन को ढके, ताकि वो डायरेक्ट सन से जो है सूरज से शरीर का कांटेक्ट कम रहेगा। और हल्के रंग का कपड़ा पहनना है ताकि जो है हीट का एब्जॉर्प्शन जो है शरीर में कम पड़ेगा। और जैसे ही मान लिया कि ऐसा लगता है कि लू का प्रकोप हो गया है या लग रहा है कि लू पकड़ सकता है, तो आम का शरबत नमक के साथ पीने से अच्छा रहेगा। और जैसे ही अगर मान लिया कि ज़्यादा फीवर डेवलप कर जाता है तो किसी भी अच्छे फिजिशियन को दिखा करके अपना इलाज कराना चाहिए। चिकित्सकों ने सलाह दी है कि गर्मी से बचने के लिए हर उपाय करके ही चलें। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप लू और अन्य बीमारियों की चपेट में भी आ सकते हैं। भारतीय जनता मजदूर महासंघ ने एमजीएम के पोस्टमार्टम हाउस को लेकर प्रदर्शन किया। इन लोगों ने पोस्टमार्टम हाउस में सुधार करने की मांग की है। भारतीय जनता मजदूर महासंघ के लोगों ने डीसी ऑफिस पहुंचकर एमजीएम कॉलेज में चल रहे पोस्टमार्टम हाउस की दुर्दशा की सारी जानकारी दी। इन लोगों ने बताया कि वहां कर्मचारियों की काफ़ी कमी है, जबकि बिजली नहीं होने से फ्रीजर तक नहीं चल पा रहा है। हालात यह है कि कॉलेज के छात्र भी परेशान रह रहे हैं। के लिए आते हैं, उनको पानी मुहैया हो, बैठने का जगह मुहैया हो, 4 से 5 घंटा उनको समय वहाँ बिताना पड़ता है। जो दुर्गंध आता है उसके लिए छिड़काव कराया जाए, स्प्रे करवाया जाए कि 24 घंटा लाइन का व्यवस्था हो वहाँ पर। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको हम लोग चिन्हित करके डीसी महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं और उनका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि वहाँ पर व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, कर्मचारियों की बहाली की जाए, ताकि वहाँ पर ज़्यादा समय बिताने के बजाय जल्द से जल्द उनका पोस्टमार्टम हो और बर्फ का वहाँ व्यवस्था कराया जाए। बर्फ नहीं होने के कारण भी गर्मी के चलते महासंघ के लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज करेंगे। इसको लेकर उचित कार्रवाई करने की मांग की गई है। टाटा स्टील के जनरल ऑफिस गेट पर उग्र प्रदर्शन किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से किए गए प्रदर्शन के माध्यम से नौकरी की मांग की गई, जिसमें 3 विधायकों ने शिरकत की। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से 1991 में किए गए आंदोलन के बाद 1200 लोगों को नौकरी दी गई थी, लेकिन 1400 लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया था। ऐसे लोगों को नौकरी देने की मांग को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों ने कंपनी गेट पर प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि तत्काल बहाली ली जाए, नहीं तो कंपनी के सभी गेट जाम कर दिया जाएगा। एक डिस्को का पिछले सालों जो हमारे चंपाईदा के नेतृत्व में परमानेंट हो गए थे कुछ मजदूर 90 में, उसके बाद लगभग अभी 22 साल हो गया। 100 मजदूर और भी बाकी है। और उस समय ये मैनेजमेंट से वार्तालाप हुआ था कि जितना अभी हम लोग का करने का था हम लोग कर दिए हैं, और जो भी बचा है डीएलसी ऑफिस में त्रिपक्षीय वार्ता होने के बाद मैनेजमेंट के साथ बाकी लोग को ले लिया जाएगा। लेकिन 23 साल के बाद भी टाटा मैनेजमेंट जो है अपना जो यहाँ का जो यूनियन है उससे मिलीभगत होकर बाकी लोग को छंटने का काम किया। और जब जब हम लोगों ने इस बात को रखा कि इस लोग को परमानेंट कर दिया जाए, तब तक इसको टालने का काम किया। ये दोहरी नीति के खिलाफ आज मजदूर का आक्रोश इतना चिड़चिड़ाती धूप में टाटा कंपनी को हम लोग इंगित करने आए हैं, इशारा करने आए हैं कि समय रहते इन लोग को निराकरण कर दे समस्या का, अन्यथा यहाँ पर किसी भी समय विस्फोटों की स्थिति हो सकता है।
चिलचिलाती धूप के बावजूद यहां उग्र प्रदर्शन किया गया। इस दौरान एक भी कर्मचारी या ठेका मजदूर कहीं से भी हटने को तैयार नहीं थे। और खबरों में वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभोभिं विश्वतो भृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुषजेवेदगुं सर्वम् यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषानः यदण्डेनातिरोहति। Bharti Education Consultancy, Career Counseling and Direct Admission. A modern way for a better career. If you are looking for details of higher education, if you are interested in studying in best colleges of India, connect to Bharti Education Consultancy, a unique platform to share information. We welcome your choice in engineering, medical, MBA, dental and other professional courses in the states of Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Orissa, Delhi and others. We provide 100% placement assurance, vocational training, project designing, hostel facilities, train reservation, flight booking, hotel booking. Bharti Education Consultancy, real value for money because we build relationships. Bharti Education Consultancy, G/5, first floor, 67, Birenu Trade Center, Pinar Road, Sakchi, Jamshedpur. Friendship Inn, the ultimate hotel, situated in the heart of the city, जो रखे आपके जरूरत का पूरा ख्याल. The hotel provides you staying facility at reasonable rates. यहाँ आपके लिए है 5 double bedrooms, dormitory having capacity of 15 beds and lounge also. अगर आप हैं अच्छे एवं लजीज खाने के शौकीन तो चले आइए मल्टी कुजीन AC रेस्टोरेंट याराना में, जहां आपको मिलता है इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल एवं मुगलई के ढेरों आइटम। शादी हो या बर्थडे पार्टी या फिर हो कोई भी गेट टुगेदर, अवश्य आए फ्रेंडशिप इन में, क्योंकि हमारे पास है मल्टीपर्पज हॉल। वी ऑल्सो प्रोवाइड यू ह्यूज पार्किंग स्पेस। फ्रेंडशिप इन हमेशा है तैयार आपके स्वागत के लिए। फ्रेंडशिप इन, मानगो बस स्टैंड। फोन 9234609610 and 9204315220. Friendship Inn. Come as a guest, go as a friend. खबरों में एक बार फिर आपका स्वागत है। गमरिया में ICICI बैंक के एक ATM से 8,70,100 रुपये की चोरी कर ली गई है। इस घटना ने ATM की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। गमरिया मेन रोड के ATM में सुरक्षा कर्मी की ड्यूटी तो थी, लेकिन वह ड्यूटी से गायब था। चोरों ने 8,70,100 रुपये ATM को तोड़ने के बाद चुरा लिए। मेन यहाँ सेंसिटिव एरिया भी है, तो गार्ड लोग का भी नहीं होता है। अगर हम लोग बैंक भी प्रोवाइड करता तो अलग चीज़ है। हम लोग तो आउटसोर्सेस पे हम लोग वेटराइज में दे दिए।
तो वेंडर अगर जितना होता है, जितना बैंक ऑर्डर करेगा तो वेंडर काम करेगा। हमारा वेंडर है FSS का। अच्छा। हमारे अंडर वो काम करते हैं, उनको जैसा हमको जैसा ऑर्डर आएगा उनको ऑर्डर करेंगे। अच्छा। उनको ऑर्डर नहीं आएगा मैं उतना लिमिट में रखूंगा, फर्स्ट अप रखूंगा, सेकंड अप रखूंगा। यह एक बड़ी घटना है। पुलिस की व्यवस्था की भी इससे पोल खुल गई है। यही नहीं, ATM की सुरक्षा का इंतजाम क्या है यह भी उजागर हो गया है। बिष्टुपुर में स्थानीय कैफे कॉफी डे अब नए लुक में आ चुका है। इसकी शुरुआत भी आज कर दी गई है। बिष्टुपुर मुख्य गोलचक्कर के पास कुछ साल पहले कैफे कॉफी डे की स्थापना की गई थी। अब इसके लुक को बदला गया है। इसका उद्घाटन समाज सेवी विनायक सिंह ने किया। पिछले कई सालों में यह स्थान युवाओं की पहली पसंद बन गई है। युवाओं के बैठने के लिए नए इंतजाम कर दिए गए हैं ताकि कोल्ड कॉफी से लेकर सारी व्यवस्था का लाभ युवा उठा सकें। कैफे कॉफी डे की स्थापना के बाद से ही इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ी है। यही वजह है कि काफ़ी संख्या में युवा हर दिन यहाँ जुटते हैं, कॉफ़ी की चुस्कियों के साथ अपनी बात करते हैं और फिर अपने कैरियर और नौकरी को संवारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नक्सलियों के बंद का व्यापक असर, छिटपुट चली लंबी दूरी की बसें, ट्रेन परिचालन पर भी आंशिक असर। जमशेदपुर से भुवनेश्वर के बीच शुरू हुई नई हवाई सेवा, यात्रियों ने उठाया लाभ। टाटा स्टील में नौकरी की मांग को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कंपनी गेट को घेरा, चिलचिलाती धूप में गेट को किया जाम। और गमरिया में ICICI के ATM से 8.5 लाख उड़ाए, सुरक्षा की पोल खुली। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर आपसे मुखातिब होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।